दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं वोल्टास की डायरेक्ट टर्न नॉन इन्वर्टर एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर कस्टमर का कहना है कि एसी हमारी चल तो रही है सही, लेकिन कूलिंग बहुत ही कम कर रही है। और हमने भी जब चेक किया तो कूलिंग इसकी कम है, और किस वजह से कम है उसका भी हमें पता तुरंत चल गया। लेकिन आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए मैं और सारी चीज़ों को पहले चेक करूँगा, उसके बाद ये फाइनल करूँगा कि एसी में क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, हमने गैस को चेक किया, गैस हमारी प्रॉपर है, रिटर्निंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर भी एसी हमारी कूलिंग नहीं कर रहा है लेकिन कुछ हद तक जैसी होनी चाहिए वैसी कूलिंग नहीं हो रही है। तो इसमें क्या समस्या है? तो इसके लिए हम चलेंगे इंडोर के पास, क्योंकि आउटडोर में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो हो क्या रहा है कि इसके इंडोर का जो एयर थ्रो है वो काफ़ी कम है। जितना एयर इसको प्रोड्यूस करना चाहिए उतना एयर ये नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से कि हमें कूलिंग कम महसूस हो रही है। तो हम इंडोर को पूरा डिसमेंटल करेंगे, और इंडोर को डिसमेंटल करने से पहले हमें गैस को आउटडोर में रीस्टोर करनी होती है। और आउटडोर में हम किस तरह से रीस्टोर करते हैं इसके बारे में हमने पहले कई वीडियोस बनाई है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हम आ गए इंडोर के पास, और अब हम इंडोर को पूरा निकालेंगे, और निकाल करके इसकी हम फुल डीप क्लीन सर्विस करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने इसकी बॉडी खोल ली, और बॉडी खोलने के बाद आपको ऊपर से कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एयर थ्रो जो इसका है वो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 फीट ही है, उससे ज़्यादा इसकी एयर फ्लो नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर जो भैया हैं उन्होंने ये हमसे कहा कि एसी की सर्विस करवाई हुई है, फिर भी जैसी कूलिंग आनी चाहिए वैसी कूलिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, कॉइल हमने निकाल दिया बाहर, और फ्रंट की तरफ से तो सर्विस हो जाती है जब भी हम सर्विस करवाते हैं, लेकिन जो पीछे का कॉइल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अच्छी तरीके से सर्विस नहीं हो पाता जब तक हम इंडोर को बाहर ना निकाल लें, कॉइल को बाहर ना निकाल दें। तो यहाँ पर अब हम सर्विस कर रहे हैं, और देखिए अभी हम फ्रंट कॉइल की सर्विस कर रहे हैं, और इसके जस्ट पीछे बैक कॉइल होता है, और फ्रंट कॉइल और बैक कॉइल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और उसी गैप में गंदगी धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगती है, और वो तभी साफ होगी जब हम कॉइल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अगर हाई प्रेशर पानी से इसको साफ करेंगे तब जाके ये गंदगी साफ होती है, और तब जाकर हमारा एयर फ्लो बढ़ेगा। अगर आपकी एसी में भी गैस सही है, जो भी टेक्नीशियन आपके यहाँ आए हुए हैं चेक करने के लिए, अगर वो बताते हैं गैस सही है, गैस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपकी कूलिंग कम हो रही है, तो आप स्वयं इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप एसी के पास जाइए, और एसी के पास जाने के बाद आप हवा देखिए। अगर वहाँ पर एसी के पास हवा आपको ठंडी मिल रही है, चिल्ड मिल रही है, फिर भी कमरा आपका ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस तरह की सर्विस करवा करके देखें, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हमने एक वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि स्प्लिट एसी में टोटल कितनी ड्रेन नालियाँ होती हैं, तो बहुत से हमारे भाइयों ने जवाब दिया था, तो हम आपको बता दें। ये देखिए, ये फ्रंट ड्रेन ट्रे है जिसको हम मेन ड्रेन ट्रे कहते हैं। एक ये ड्रेन ट्रे हो गई, यानी एक ड्रेन नाली हो गई। दूसरी जो ड्रेन नाली होती है वो हमारी कॉइल के पीछे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है, एक ये ड्रेन नाली होती है, और तीसरी एक नाली जो होती है वो पीछे की साइड में होती है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में टोटल 3 ड्रेन नालियाँ होती हैं, और तीनों ही वर्क करती हैं। अगर तीनों में से कोई एक गंदी हो जाती है तो हमारे इंडोर से पानी अंदर की तरफ गिरने लगता है। तो यहाँ पर हमारा सर्विस कंप्लीट हो गया, और हमने इंडोर को असेंबल कर लिया, और जा करके हमने इंडोर लगा लिया। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम है वैक्यूम करना, और वो भी वैक्यूम पंप से। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप इंडोर को डिसमेंटल कर रहे हैं, एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, या गैस चार्ज कर रहे हैं, वैक्यूम मशीन से ही वैक्यूम करें, न कि कंप्रेसर से। और ये काम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर करें। बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई ये एयर फर्जिंग कर देते हैं इस तरह कामों में, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे पाइप में एयर मिक्स हो जाती है, जिससे कि फ्यूचर में गैस हमारी ख़राब हो सकती है, या कूलिंग हमारी इफेक्टेड हो सकती है। तो इस बात का विशेष करके कस्टमर भी ध्यान दे कि अगर आपके यहाँ कोई टेक्नीशियन आ रहा है
और वो एयर फर्जिंग कर रहा है तो उसको तुरंत मना कर दें, या अगर वो कंप्रेसर से भी वैक्यूम कर रहा है तो उसको भी तुरंत मना कर दें। यहाँ पे हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया, और वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ी सी गैस को रिलीज करेंगे पाइप में, और उसके बाद हम लीक टेस्ट करेंगे। चाहे तो आप कंप्रेसर से प्रेशर डाल करके भी लीक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइप हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, उसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट से ही काम चला लेंगे। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने यूनियन इसका टाइट किया हुआ था, वहाँ पर हम लीक टेस्ट कर रहे हैं कि लीकेज है कि नहीं। हो सकता है कि भाई कोई नट हमारे ढीले हों या फ्लेयर हमारा सही ना हो, जिसकी वजह से लीक हो। तो ये सारी चीज़ें हम क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न देखने को मिले। तो यहाँ हमें लीकेज देखने को नहीं मिली, तो हमने इसकी अच्छी तरीके से टेपिंग कर दी। और टेपिंग करने के बाद अब हम इंडोर को सही तरीके से फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद हम इसकी गैस को खोल देंगे। यहाँ पे देखिए, जितना हमने प्रेशर डाला था उतना ही प्रेशर है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ, यानी लीकेज हमारा नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसके एसी की सर्विस हो चुकी थी एक बार, फिर भी हम आउटडोर को थोड़ा बहुत सर्विस कर देंगे। आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पीछे की तरफ से हम इस पर पानी मार दें, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुआ था सर्विस किए हुए, तो आउटडोर को सर्विस करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं देखने को मिली। तो अब हम आ गए, एसी को चालू कर दिए हैं, और चालू करने के बाद अब एयर थ्रो हमारा आराम से बेड तक आ रहा है, यानी लगभग 8 से 10 फीट तक आराम से एयर थ्रो आ रहा है, जो कि हमारा शुरू में 1 फीट ही था। तो अब हमारी कूलिंग प्रॉपर तरीके से करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।